बानी पीटीआई ने मशरूत माफी मांगने का ऐलान कर दिया। पहले 9 मई की सीसीटीवी वीडियो सामने लाई जाए। फुटेज में पीटीआई के कारकुन मुलव्विस पाए गए तो मुआफी मांगूंगा। सानह 9 मई में मेरा कोई कारकुन मुलव्विस हुआ तो उसको पार्टी से निकाल दूंगा। हम सानह 9 मई के मुतासरा हैं। हम इंसाफ चाहते हैं। जुल्म हमारे साथ हुआ। हमारे 10,000 लोगों को जेल में डाला गया। हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। हमारी पार्टी पर पाबंदी लगाई गई। हम फॉर्म 47 वाली हुकूमत से किसी सूरत बात नहीं करेंगे। मेरा नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी का नाम ECL में डाला जाए। बानी पीटीआई की कमरे अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। मुआफी गलती की होती है, जुर्म की सजा होती है। अपने ही मुल्क पर हमला करने को दहशतगर्दी कहते हैं, गलती नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के बानी पीटीआई पर तनकीदी वार। बानी पीटीआई का बयान मायूसी और दरवाजे बंद होने का इजहार है। आपने बगावत और साजिश की, ये मामूली चीज नहीं। आज तक बानी पीटीआई ने कोई पुरअमन एहतजाज नहीं किया। बानी पीटीआई की गुफ्तगू पुरअमन नहीं होती तो उनका एहतजाज क्या पुरअमन होगा? जब वो 2014 में आए तो क्या वो पुरअमन एहतजाज था? क्या पुलिस को डंडे नहीं मारे? पीटीवी की नशरियात बंद नहीं की। 1 साल हो गया। बानी पीटीआई ने तमाम कोशिशें की लेकिन नाकाम हुई। इदारे बानी पीटीआई से किस बात पर मुआफी मांगे? सेनेटर इरफान सदीकी। सानह 9 मई का इतराफ जुर्म करने वाला अब सबूत मांग रहा है। 9 मई के दिन कोर कमांडर हाउस के बाहर बानी की तीनों बहनों, भांजे और पार्टी रहनुमा मौजूद थे। सीसीटीवी फुटेज में कोर कमांडर हाउस के बाहर पीटीआई रहनुमा देखे जा सकते हैं। पीटीआई ने फौजी तनसीबात हसास इमारतों पर हमले किए और शहदा की यादगारों की बेहुरमती की। इनकी पार्टी के लोगों ने कहा कि बानी पीटीआई नहीं तो पाकिस्तान नहीं। इनकी सियासत हमेशा से जलाओ घेराव पर मबनी रही है। ये कभी गिरबान पकड़ते हैं और कभी पाँव। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी का रद्द-ए-अमल। बानी पीटीआई को गैर मशरूत मुआफी मांगने का मशवरा। सीसीटीवी फुटेज सब कुछ आया कर देगी। बानी पीटीआई ने सीसीटीवी फुटेज सामने लाने का मुतालिबा किया है। हम तो लोगों को रोक रहे थे, बताया था अंडर ट्रैप है। 9 मई को हमारा रोकना किसी को नजर क्यों नहीं आया? हमारे नाम तो पहले ही ECL में है, बाकी सबके भी होने चाहिए। हसीना वाजिद तो हेलीकॉप्टर पर भारत चली गई। इस्लामाबाद से हेलीकॉप्टर भी काम नहीं आना। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। जमात इस्लामी और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटियों के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा दौर मुकम्मल। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, जमात इस्लामी का मुतालिबा हमारा एजेंडा है। आज मुज़ाकरात में काफ़ी पेशरफ्त हुई। कल एक और नशिस्त होगी। लियाकत बलोच ने कहा, कल शेड्यूल के मुताबिक हमारा मार्च होगा। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत से इलेक्शन तरमीमी एक्ट का रदम करार देने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को अलॉट करने से फौरी रोका जाए। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा चुकी है। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक है। बैरिस्टर गोहर अली खान ने आईनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त में विफाक और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सदर मुमलिकत को अरसाल। सदर के दस्तखत के बाद बिल कानून बन जाएगा। तरमीमी बिल गुज़श्ता रोज सेनेट और कौमी असेंबली ने मंजूर किया था। इलेक्शन कमिश्नर ने मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा। 12 जुलाई के फैसले में अदालती दायरा इख्तियार से तजावुज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में आइन और कानून के आर्टिकल्स और शिकों को नजरअंदाज किया। 41 अरकान को दोबारा पार्टी वबस्तगी का मौका फराहम करने का कोई जवाब नहीं। पीटीआई केस में पार्टी नहीं थी, इसे अदालती फैसले में रिलीफ दिया गया। आजाद अरकान ने भी सुप्रीम कोर्ट से रजू नहीं किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा नहीं करवाई। इलेक्शन कमिश्नर ने आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी सरअंजाम दी। दरखास्त में मौक़िफ़।
सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा, MQM पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर फरीक। फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से आइन और कानून बिल्कुल वाज़ेह है कि फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती, तो वक्त का धारा पीछे मोड़ा गया, बिन मांगे रिलीफ दिया गया, ऐसे फरीक को रिलीफ दिया गया जो रिलीफ मांगने आया ही नहीं था। बानी चेयरमैन PTI ने शेख मुजीब को एक हीरो के तौर पे पोर्ट्रे किया, अपने आप का मवाजना शेख मुजीब से किया और कहा कि जी मेरे साथ वही हो रहा है जो शेख मुजीब के साथ हुआ था। तो अब जब आप शेख मुजीब को हीरो मानते थे, एक स्टैचू गिरने से आपने अपना ईमान बदल लिया। सुप्रीम कोर्ट आइन में मुदाखलत नहीं कर सकती। फ्लोर क्रॉसिंग से मुताल्लिक़ कानून वाज़ेह है। मखसूस नशिस्तें मुतनासिब नुमाइंदगी के जरिए मिलेंगी। एक पार्टी का पार्लियामान में वजूद ही नहीं, उसको मखसूस नशिस्तें दी गई। ऐसे फरीक को रिलीफ दिया गया जिसने वो मांगा ही नहीं था। इलेक्शन कमीशन ने किसी कानून या फैसले की गलत तशरीह नहीं की। बानी PTI खुद को शेख मुजीब करार देते थे, शेख मुजीब को हीरो मानते थे। एक मुजस्मा गिरने से ईमान बदल लिया। अब आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश के अवाम ने कमाल कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत तश्कील, नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस चीफ एडवाइजर मुकर्रर। फ्रांस में तिब्बी मुआयने के बाद डॉक्टर मोहम्मद यूनुस पेरिस से वतन वापस रवाना। नोबेल इनाम याफ्ता माहिर मुआशियात डॉक्टर यूनुस की कल बांग्लादेश वापसी मुतवक्के। अबूरी हुकूमत का चार्ज संभालने के बाद नए इंतखाबात का इम्कान। प्रोफेसर यूनुस का भारत से अपनी खारिजा पॉलिसी पर नजरसानी का मुतालिबा। भारत के बांग्लादेश के गलत लोगों से ताल्लुकात हैं। हसीना वाजिद को महफूज रास्ता देना हमाकत थी। बांग्लादेश में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर होनी चाहिए। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की गुफ्तगू। शेख हसीना वाजिद का आइंदा चंद रोज तक भारत से बाहर ना जाने का इम्कान। अवामी लीग से वाबस्ता 20 से ज्यादा अफराद की हलाकत की तस्दीक। ये लाशें शेख हसीना वाजिद के मुल्क छोड़ने के बाद मिली। बांग्लादेशी अखबार का दावा। मुश्तिल मुजाहिरीन ने अवामी लीग के दिफातर और रहनुमाओं के घरों को भी चलाया। मुल्क में हंगामों के बाद जिंदगी मामूल पर आने लगी। तालीमी इदारे खुल गए, सड़कों पर ट्रैफिक बहाल। शेख हसीना के इक़्तिदार छोड़ने पर अमेरिका में बांग्लादेशी शहरियों का जश्न। सैकड़ों बांग्लादेशी शहरियों ने न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर पर जमा होकर जश्न मनाया। इंसाफ चाहिए और बांग्लादेश आजाद होगा के नारे लगाए गए। शेख हसीना के फरार होने पर बांग्लादेश के मौजूदा और साबिक फौजी ऑफिसर बरहम। शेख हसीना को महफूज रास्ता नहीं दिया जाना चाहिए था। साबिक फौजी अफसरान का मौके। फौजी अफसरान ने शेख हसीना के मुल्क छोड़ने से कबल मीटिंग की। फौज ने तलबा एहतजाज को दबाने के लिए ताकत के इस्तेमाल से इनकार किया। शेख हसीना के लिए पैगाम वाज़ेह था, उन्हें फौज की हिमायत हासिल नहीं रही। गैर मुल्की खबर एजेंसी की फौज के हाजिर और रिटायर्ड अफसरान से बातचीत में इंकशाफ। बांग्लादेशी फौज में इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल ज़ियाउल हसन बरतरफ गिरफ्तार कर लिया गया। बांग्लादेशी सहाफ़ी का दावा, मेजर जनरल ज़ियाउल हसन माबराए अदालत कत्ल जबरी गुमशुदगियों में मुलव्विस है। मेजर जनरल ज़ियाउल हसन हसीना वाजिद के इंतहाई करीब समझे जाते थे। पाकिस्तान का बांग्लादेश के अवाम के साथ इजहार यकजहती। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम बांग्लादेश के अवाम के साथ खड़े हैं। हालात की तेजी से मामूल पर आने और पुरअमन होने की उम्मीद रखते हैं। यकीन है बांग्लादेशी अवाम लचक और इत्तेहाद का मुजाहिरा करेंगे। इत्तेहाद बांग्लादेशी अवाम को हम आहंग मुस्तकबिल की तरफ ले जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। हुकूमत ने राशिद महमूद लंगड़ियाल को चेयरमैन FBI तैनात कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। ग्रेड 21 के राशिद लंगड़ियाल सेक्रेटरी पावर डिवीजन तैनात थे। राशिद महमूद लंगड़ियाल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम याफ्ता हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट, मोबिलाइजिंग ग्रुप रिसोर्स डेवलपमेंट पॉलिसी स्ट्रेटजी समेत अहम इंतजामी अमूर का तजुर्बा रखते हैं।